हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको अपठित काव्यांश को सिखाएंगे। इससे किस प्रकार से हम बहुकल्पिक प्रश्न को लिखते हैं और इससे कैसे हम प्रश्न उत्तर को लिखते हैं, वो इस वीडियो में आपको हम सिखाएंगे। इसके पहले मैंने अपठित गद्यांश का विकल्पिक वाले और प्रश्न का उत्तर भी सिखा दिए हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम आपको अपठित काव्यांश का विकल्प वाले और प्रश्न के उत्तर लिखना सिखाएंगे। काव्यांश का मतलब होता है कविता जो आपने कभी ना पढ़ा हो। अपठित मतलब जो आपने कभी ना पढ़ा हुआ, यानी आपका जो पाठ्य पुस्तक है उससे अंतर्गत, उससे रिलेटेड इसमें नहीं होता है। तो इसको आपको कैसे बनाना है वो इस वीडियो में आपको हम सिखाएंगे। बच्चों, अपठित काव्यांश को हल करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बात को ज़रूर ध्यान रखने होगा। सबसे पहले जो काव्यांश दिया रहेगा उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर काव्यांश के प्रश्न के उत्तर लिखने से पहले आपको इसका भावार्थ को जानने होगा और फिर अपनी समझ के अनुसार शुद्ध और सरल भाषा में पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। उत्तर लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न में जो कुछ पूछा जाए उसी का उत्तर आपको लिखना है। व्यर्थ का विस्तार से उत्तर, बहुत बड़ा से उत्तर नहीं लिखना है। जो इसका मेन मीनिंग है, जो प्रश्न आपको पूछा गया है उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो चलिए हम सबसे पहले इस काव्यांश को आपको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है। अपना सुख उसने अपने भुज बल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से। सदा हारती वह मनुष्य से उद्यम से, श्रम बल से। सबसे पहले इसका अर्थ को आपको जानना होगा। इसका अर्थ है जो व्यक्ति भाग्यवादी होते हैं उनकी मान्यता है कि, यानी वे मानते हैं कि ईश्वर ही भाग्य का निर्माता है। जन्म के साथ ही वो उसके भाग्य में सब कुछ लिख देता है। किंतु जो कर्मवादी होते हैं उनका ये मत है कि मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता होता है। वो अपने श्रम से ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर इच्छानुसार फल की प्राप्ति करता है। इसका आप मीनिंग जान लिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है। सबसे पहले विकल्प वाले क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ऑप्शन दिया गया है और उसमें से आपको आंसर को ढूंढना है। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य ने अपना सुख कैसे पाया है। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है क नंबर ब्रह्मा जी द्वारा, ब्रह्मा जी द्वारा। ख नंबर में है अपने हाथों से, ग नंबर है प्रकृति से और घ नंबर है इसमें से कोई नहीं। बहुत बच्चे यहाँ पर देखेंगे कि ब्रह्मा जी लिखा हुआ है तो वो क्या कर देंगे, क नंबर आंसर को टिक कर देंगे ब्रह्मा जी द्वारा। लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। इसका मीनिंग आपको हम बता दिए हैं। इसका मीनिंग जानकर यहाँ पर आंसर आपको करना पड़ेगा। मनुष्य ने अपना सुख कैसे पाया है, तो इसका आंसर होगा अपने हाथों से, अपने हाथों से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अपना सुख उसने अपने भुज बल से ही पाया है। भुज बल, भुज मतलब क्या होता है, हाथ। इसलिए यहाँ पर आंसर होगा अपने हाथों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति सदैव किससे हारती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है मनुष्य के परिश्रम से, ख नंबर दिया है भगवान से, ग नंबर है भाग्य से और घ नंबर है इसमें से कोई नहीं। यहाँ पर
2 नंबर का आंसर क नंबर होगा मनुष्य के परिश्रम से। प्रकृति सदैव किससे हार मानते हैं? मनुष्य के परिश्रम से, यानी 2 का क नंबर आंसर सही होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन को देखिए। उद्यम का विलोम है। क नंबर दिया है आलस, ख नंबर आलसी, ग नंबर उद्यमी और घ नंबर साहस। तो 3 का 3rd नंबर का सही आंसर होगा आलस। यानी उद्यम का मतलब क्या होता है? मेहनती, परिश्रमी, और उसका उल्टा हो जाएगा, विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द। तो क्या हो जाएगा? आलस। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। बल का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। क नंबर में ताकत, ख नंबर में साहस, ग नंबर में धैर्य और घ नंबर में धीरज। तो यहाँ पर किसका पर्यायवाची पूछा है बच्चों? इसको देखिए, बल। तो बल का क्या हो जाएगा? ताकत। बल का पर्यायवाची क्या होता है? ताकत। यानी 4th नंबर का क नंबर आंसर सही होगा ताकत। 5th नंबर क्वेश्चन को देखिए। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक दे। यानी इसका उचित शीर्षक, शीर्षक मतलब हेडिंग, इसका उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका उचित शीर्षक आप लिख दीजिएगा कर्म की श्रेष्ठता। यानी बच्चों शीर्षक का मतलब होता है हेडिंग। जब आप कोई कहानी पढ़ते हो हिंदी लिटरेचर बुक में तो उसका हेडिंग रहता है, उसका नाम रहता है। उसी प्रकार जब आप कोई कविता पढ़ते हो तो उसका भी हेडिंग रहता है, उसका भी नाम रहता है। तो उसी प्रकार इसका जो कविता पढ़ के इसका जो हेडिंग होगा, शीर्षक होगा, उचित शीर्षक को लिखने बोला गया है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कर्म की श्रेष्ठता। अब 6 नंबर बच्चों क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रकृति मनुष्य से सदा किस तरह हारती है स्पष्ट करे। यानी समझाकर लिखे कि प्रकृति मनुष्य से सदा किस तरह हारती है। तो इसको समझ के आपको आंसर लिखना है। प्रकृति सदा मनुष्य के परिश्रम से हारती है। कहने का अर्थ ये है कि कर्मवादी अपने श्रम से इच्छित फल की प्राप्ति करते हैं। यानी प्रकृति हमेशा मनुष्य के परिश्रम से हारती है। अब नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन देखिए। उपर्युक्त पद्यांश का भावार्थ प्रस्तुत करें। यानी इसका पूरा जो पोएम है इसका भावार्थ आपको लिखना है। तो इसका भावार्थ आप लिखिएगा। जो व्यक्ति भाग्यवादी होते हैं उनकी मान्यता है कि ईश्वर ही भाग्य का निर्माता है। जन्म के साथ ही वो उसके भाग्य में सब कुछ लिख देता है। किंतु कर्मवादियों का ये मत है कि मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। वो अपने श्रम से ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर इच्छानुसार फल की प्राप्ति करता है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में। रेखांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। यानी यहाँ पर जो अंडरलाइन दिया हुआ है, रेखांकित मतलब जो लकीर दिया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पर ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज ने ही लाया है, अपना सुख उसने अपने भुज बल से ही पाया है। यहाँ पर ये जो 4 लाइन है इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है। इसका आपको क्या करना है? इसका आशय यानी इसका अर्थ को लिखना है। तो इसका अर्थ आपको इस प्रकार लिखना है। जो व्यक्ति कर्म शून्य होते हैं वे ही भाग्यवादी होते हैं। जो व्यक्ति कर्म शून्य होते हैं वे ही भाग्यवादी होते हैं। जबकि कवि की मानना है कि ब्रह्मा मनुष्य के भाग्य का निर्माता नहीं है, बल्कि कर्मवादी
अपने भुज बल से, अपनी बाहुबल से श्रम से इच्छित फल की प्राप्ति करता है। अर्थात भाग्य की अपेक्षा कर्म ही श्रेष्ठ है। तो बच्चों, अगर आपको ये अपठित काव्यांश समझ में आया, अच्छा लगा मेरा पढ़ाई, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये अपठित काव्यांश कैसा लगा। और बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे पढ़ाने में और इंटरेस्ट लगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।